आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल कर दी है ना चोरों ने, डुकेटों ने। तो अब आप आम आदमी की सूरत हाल देखें, जिसकी एक महदूद सी तनख्वाह है। उस महदूद तनख्वाह में उसने अपने घर का किराया भी देना है, बिजली के बिल भी देने हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। पिछले 10 साल से हमने इंडिया को नहीं देखा। आप इंडिया की आईटी देखें, आप टेस्ला की बात कर लें, आप उसके बाद चंद्रयान की बात कर लें, आप उसकी वो तो भाई अपनी फार्मिंग में एआई लेके वो लोग चांद पे चले गए हैं। और हम आज भी पाकिस्तान में बैठ के चांद पे पहुंचे हुए हैं। साथ पड़ोसी मुल्क में जो है वो इतनी फैसिलिटीज दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया गया है। एक ऐसा ब्रिज उन्होंने बनाया है जिसकी फुटपाथ सोलर प्लेट से बने हुए हैं। तो क्या कहती है आप उनके बारे में, वो इतना डेवलप क्यों हो गए? सिंपल सी बात है, वहाँ पे चोर नहीं है, यहाँ पे चोर है तो तैयार हैं मार खाने के लिए। शुक्र करें कि रोटी मिल रही लोगों को। अगले 5 साल आप देखिएगा रोटी भी नहीं मिलेगी। मुआशी तरक्की कम है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद कर्जे जो हमें अदा करने हैं और इनमें इजाफा हुआ है गुज़श्ता चंद सालों में बेपनाह। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कंट्री को संवारा है। डेफिनेटली उन्होंने संवारा है। लोगों को उनसे 100 इख्तलाफात होंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उस बंदे ने अपने कौम के लिए काम किया है और इस बात के लिए उस बंदे को बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए। 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। और भाई बन जाएगा। कंपैरिजन ही कोई नहीं है। वो अब हमसे कम्पीट नहीं कर रहा, वो दुनिया से कम्पीट कर रहा है। हम जो है वो श्रीलंका से कम्पीट नहीं कर सकते, तो आगे क्या करना है? बल्कि श्रीलंका जब डिफॉल्ट होने जा रहा था तो पड़ोसी कंट्री ने ही जो है वो पैसे दे के उसको डिफॉल्ट होने से बचाया। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी ने द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। उसके बाद पीएम मोदी वेट द्वारका जी मंदिर भी गए। उन्होंने वहां पूजा अर्चना भी की। वहीं गुजरात के ओखा और वेटक द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले इस सुदर्शन सेतु के निर्माण में 979 करोड़ रुपए की लागत आई है। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2017 में 2.3 किलोमीटर लंबे इस पुल की आधारशिला रखते हुए कहा था कि यह पुराने और नए द्वारका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा। वहीं 4 लेन वाले 27.20 मीटर चौड़े इस पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ हैं, जिसको भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजाया हुआ है। पिछले 10 साल से हमने इंडिया को नहीं देखा। आप इंडिया की आईटी देखें, आप टेस्ला की बात कर लें, आप उसके बाद चंद्रयान की बात कर लें, आप उसकी वो तो भाई अपनी फार्मिंग में एआई लेके वो लोग चांद पे चले गए हैं। और हम आज भी पाकिस्तान में बैठ के चांद पे पहुंचे हुए हैं। कामरान, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? सीधी सी बात है, जो इंडिया के लोग हैं ना, मैं कहता हूँ उनको जो शौर आज से 15 साल पहले आ गया था ना, वो हमारी आवाम को इमरान खान के आने के बाद आया है। इंडिया के लोगों को देखो, उनको पता है कि हमने जिस बंदे को वोट लिया उससे हमने बेनिफिट लेना है, तो ही वो उसको यानी कि वोट देंगे। पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे ये नहीं आया, उन्हें 75 साल पहले ही आ गया था। उन्होंने जान छुड़वाई हमसे। आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल कर दी है ना चोरों ने, डुकेटों ने। हमारे सारे दायरे करप्ट हैं, कोई अदारा नहीं ठीक ना कोई। आप एक बता दे, आप कह रहे हैं कोई भी नहीं ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है। गरीब बंदा तो पीस रहा है, चक्की पीस रहा है, हम कमा रहे हैं, इनके बच्चे याशी कर रहे हैं। हम कमाते हैं इनको टैक्स देने के लिए हैं, हम कमाएंगे तो टैक्स जाएगा ना। हम कमाते हैं इनके लिए, इनके बच्चों की याशी के लिए, इनकी शहनशाही के लिए। यार आप मुझे बताओ, आपका जो यहाँ पे अड्डा लगा हुआ, आप कितना टैक्स देते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कमाता हूँ बस खाना पीना ही बचता है। देखें पेट भी नहीं पूरा, मैं भी कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बाप भी कमा रहा है, मेरा छोटा भाई भी 45,000 कमा रहा है, मैं भी कुछ 1.5-2 लाख मंथली कमा रहा हूँ। पाकिस्तान में किसी को भी 30,000 से कम बिजली का बिल नहीं आया, जिसकी पे 25,000। मुझे 84,000 बिल आया। जो इमरान खान की हुकूमत में 30,000 25,000 बिल आता था, वो 84,000 84,000 भी बिल देगा तो हमें मंजूर है। हमें पता है कि बिल में रिलीफ भी देता था इमरान खान। इन्होंने कितना को रिलीफ दिया? ये इंडिया की बड़ी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे शायद बिजली फ्री है। मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा। जयशंकर के एरिया के अंदर वहाँ पे बिजली फ्री है। अभी हमारे इसहाक डार ने इलेक्शन से पहले बोला कि फ्री है, हमारे मुल्क में फ्री है, करप्शन फ्री है। यार इसहाक डार ने रिसेंटली इलेक्शन से पहले बोला था कि हमारी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार आई 300 यूनिट फ्री दूंगा, जो कि इंडिया ऑलरेडी दे रहा है। हाँ, और अभी रिसेंटली खबर आई इसहाक डार ने बोला कि हमारे मुल्क जो हालात है, हमने तो IMF के पैसे देने हैं, कोई 300 यूनिट फ्री नहीं है, निकलो। और क्या अजीब लॉलीपॉप दे रहे हैं अवाम को। यार लॉलीपॉप है जी। हम हुकूमत में आएंगे, हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम हुकूमत में आएंगे, हम
कश्मीर ले लेंगे। है इनकी इंडिया पे हमला करने में, और ये तो बांग्लादेश में नहीं कर सकते यार, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, इंडिया क्या, इंडिया का मैं कहता हूँ एक आई का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं ले सकते। 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। और भाई बन जाएगा, हमें पता है बन जाएगा। इंडिया बन चुका हुआ है, इंडिया को छोड़ो, बांग्लादेश बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा। हम आज से 30 साल बाद भी यही कहेंगे यार खाना पीना कहाँ से पूरा करना है, IMF के पैसे कहाँ पे देने हैं, मोटरवे रेंट पे देनी है, एयरपोर्ट देना है, या हमारा एटॉमिक पावर्स देनी है, कुछ ऐसी जगह देनी है। पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, तमाम इस्लामी ममालिक इंडिया के साथ घुल मिल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, कश्मीर जब तक आजाद नहीं होगा हम इंडिया से बात भी नहीं करेंगे। वही कहते हैं हमने इंडिया के साथ बात नहीं करनी है, ठीक है, वो नॉन मुस्लिम है, चाइना के क्यों दोस्त बनाए हुए, वो तो वैसे भी यजीद है सारे, चाइनीज कौन मुसलमान है, कोई भी नजर नहीं आता। वो इंडिया में 30 करोड़ मुसलमान है यार। चाइना को छोड़ दो, अगर बाबे कायदे आज़म ने गलती कर ली पाकिस्तान बनाने की तो क्यों की, अगर हमने अंग्रेजों से जान छुड़वाई, सबसे बड़े आप तो गुलाम है अमेरिका के, चाइना की तो बात ना करो ना, साइड पे कर दो चाइना को। ये कंडीशन आ गई है कि जिस जना ने हमें मुल्क दिया हम उसको क्रिटिसाइज करने पे आ गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये चंद एक लोग हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे एक जो है मीम बड़ा वायरल हो रहा है कि कायदे आज़म ने प्लॉट ही रोले वाला ले लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कायदे आज़म ने रोले वाला प्लॉट ले लिया, उसके जो सरबड़ा बना दिए वो डाकू बना दिए हैं, सारे डाकू चोर डल के उसको उस प्लॉट के मालिक बन बैठे हुए हैं। जिन्होंने फातिमा जिन्ना को नहीं बख्शा उसको गद्दार करार दे दिया, उन्होंने क्या किसी और को बख्शना है। एक बात करूंगा, अगर पाकिस्तान में इतनी जान होती तो आज बांग्लादेश अलग ना होता, बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा होता। हमें तो इतनी जान नहीं है, हमने तो सिर्फ स्लोगन खुश है। बांग्लादेश को छोड़े, बलोचिस्तान कह रहे हैं कारगिल खोल दो, हमें इंडिया से इल्हाक करना है। गिलगित बल्तिस्तान वाले, आजाद कश्मीर वाले कह रहे हैं कारगिल स्कर्दू खोल दो, हमसे गलती हो गई। मेरे बहुत सारे हमारे जो एरिया के अंदर ना लाहौर में सारे जितने भी रोटियां लगाने वाले हैं ना, तंदूर वाले, सारे कश्मीरी हैं। वो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, पाकिस्तानी नहीं कहते। वो कहते हैं यार हमारे लिए किया ही क्या तुम लोगों ने, वहाँ पे बिजली उनको मिलती नहीं है, रोजगार है नहीं, यहाँ पे आके रोटियां लगा के गुजारा करते हैं। और पर कश्मीर तो जाएं, कश्मीरी जितनी नफरत पाकिस्तानियों से, लाहौरियों से करते हैं ना, आप लोगों की सोच होगी। मैंने कितने आजाद कश्मीर के लोगों से मिली हूँ, वो कहते हैं हमें तो लाहौरी पंजाबी पसंद ही नहीं है, हमारा हक खा जाते हैं। हमने उनके क्या राइट्स पूरे किए हैं आप मुझे ये बताएं। वहाँ पे हॉस्पिटल नजर आती है, एजुकेशन वहाँ पे नजर, स्कूल नजर आते हैं, राइट्स पूरे नहीं कर पा रहे, हम कश्मीर के क्या करेंगे? सर सिंपल सी बात है, वहाँ पे चोर नहीं है, यहाँ पे चोर है, तो तैयार हैं मार खाने के लिए। चोरी, अपना माल, अपना असबाब, अपनी इज्जत चोरी करेंगे, वो करने दें आप, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर क्या वजह है 75 साल टेन्योर की अगर बात की जाए, आखिर हर दफ़ा यही कहा जाता है हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, जबकि अगर हम देखें G20 हमारे पड़ोसी कंट्री ने करवा लिया है, बड़ी बड़ी मतलब जो है चीज़ें जो कि वो बात करते हैं वो वाकई करके दिखाते हैं। अभी मैं खुद नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट हमें मिलती है तो इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। सर क्या लगता है कितना डिफरेंस कैसे आ गया? सर 1998 में इंडिया और पाकिस्तान का जो GDP था ना वो ऑलमोस्ट सेम था। ओके। उसके बाद से हमारे पर चोर मुसल्लत हो गए हैं और वहाँ पे ईमानदार की आदत आ गई है। सही। तो भुगतेंगे जब तक आवाम को समझ नहीं आएगी, समझेंगे नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो ये होता रहेगा। शुक्र करें कि रोटी मिल रही लोगों को, अगले 5 साल आप देखिएगा रोटी भी नहीं मिलेगी। सर कंपैरिजन ही कोई नहीं है, वो अब हमसे कम्पीट नहीं कर रहा, वो दुनिया से कम्पीट कर रहा है। हम जो है वो श्रीलंका से कम्पीट नहीं कर सकते, तो आगे क्या करना है? बल्कि श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो पड़ोसी कंट्री ने ही जो है वो पैसे दे के उसको डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। हमारी ये पोजीशन है कि हम किसी कंट्री को बचा सकें? नहीं सर, हम खुद को बचा लें, बड़ा अल्लाह से दुआ करें कि मुल्क बच जाए, चोरों के हवाले हो गया। अब देखें अल्लाह बचाए, हमने तो कुछ करना नहीं, सारा कुछ अल्लाह भी डाल देना। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्या भारत हमारी मदद करेगा अगर पाकिस्तान? नहीं सर जी, वो हम अपने वजन पे खुद ही गिर जाएंगे, उनको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है।